Hey beautiful peoples, if you like the video, do like, do comment and share and don't forget to subscribe my YouTube channel और नीचे दिए बेल आइकन को भी प्रेस कर देना कि हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर आपको कोई और ड्रामा एक्सप्लेन हिंदी में चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम ज़रूर करने की कोशिश करेंगे। और बिना कोई बकवास के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरुआत करते हैं हम हमारे ड्रामा पॉइजन लव एपिसोड 2 की। एपिसोड 1 में आपने देखा होगा जब फैन यन शी मैंग को छाता दे रही होती है तो हमारे हीरो को फैन यंग के बारे में जो उसने उसके साथ टाइम स्पेंड किया होता है, शी मैंग को फैन यंग के बारे में सब कुछ याद आने लगता है। फैन यन शी मैंग को छाता दे देती है और वो भी उसके साथ जाने लगती है। फैन यन शी मैंग को अपने शॉप में ठहरने के लिए कहती है और वो खुद अपने शॉप में साफ सफाई करने लगती है। साफ सफाई करते करते फैन यन के ऊपर एक फ्रेम गिरने वाला होता है तो शी मैंग उस फ्रेम को कैच कर लेता है। थोड़ी देर बाद फैन यन यी की तारीफ करने लगती है शी मैंग के सामने, मगर शी मैंग को ये बात उतनी पसंद नहीं आती। कुछ देर तक फैन यन और शी मैंग की बातें होती है तो शी मैंग फैन यन से पूछता है तुम डेस्टिनी को इतना इम्पोर्टेंट क्यों देती हो। फैन यन कहती है हर चीज़ तकदीर पे ही डिपेंड करती है। कुछ देर बाद शी मैंग से उसकी चाबी नीचे गिर जाती है तो शी मैंग और फैन यन एक साथ चाबी को उठाने लगते हैं तो वहाँ एक क्यूट सी मोमेंट दिखाई जाती है। सच में वो दोनों बहुत ही क्यूट लग रहे थे एक साथ। शी मैंग से फिर से उसकी चाबी गिर जाती है और शी मैंग चला जाता है। फैन यन इधर आती है और उसे ढूंढती है मगर उसे वो नहीं मिलता है क्योंकि वो घर जा चुका होता है। और सीन कट होकर ये पर चला जाता है जहाँ दिखाया जाता है शी मैंग उसके घर आता है। ये शी मैंग से पूछता है तुम क्यों आए हो यहाँ। शी मैंग शी को एक सॉन्ग देता है और कहता है मैं तुम्हारा प्रोड्यूसर हूँ, तुम्हें मेरी बातें माननी होगी। और वो दोनों वो सॉन्ग सुनते हैं और यी को ये सॉन्ग पसंद आता है और वो सॉन्ग को कॉपरेट करने के लिए तैयार हो जाता है। तो शी मैंग यी को फैन यंग की आवाज़ सुनाता है और कहता है ये लड़की इमोशन से गाती है पर ये सोचती है कि ये कर्स्ड है, ये हमारे वॉइस एक्ट्रेस के लिए सूटेबल है, तुम्हें उसके साथ कोलैब करना होगा, मैंने साइन कर दिया है, अब उसका शॉप हमारे अंडर में है। शी मैंग यी से कहता है तुम्हें इस मूवी में मेन कैरेक्टर की भूमिका निभानी होगी। तो यी कहता है शी मैंग से क्या प्लान है तुम्हारा। तो शी मैंग कहता है मैं तुम्हारी एजेंसी से बात कर लूँगा कल। तो यी कहता है कल मम्मी का बर्थडे है। अब सीन कट होता है और फैन यन सफाई कर रही होती है। सफाई करते हुए फैन यन को शी मैंग की कीचेन मिलती है। वो समझ जाती है ये शी मैंग का है और उसे वो रख लेती है। फिर शॉप में याओ याओ और वेलिन आते हैं और कहते हैं प्रोड्यूसर ने तुम्हें चॉइस कर लिया है, तुम ड्रामा के काफ़ी नज़दीक हो, ये तुम्हारी लाइफ को बदल देगा। फिर एक बॉक्स से एक डक निकलता है। फिर फैन यन को उसका पास्ट याद आने लगता है जिसमें दोनों भाई फूटे हुए अंडे के पीछे पड़े हुए थे। फिर एक बच्चा बोलता है पापा अंडा तो फूट गया और बच्चा भी मर गया। फिर वो दोनों भाई झगड़ा करने लगते हैं। उनके पापा उन्हें कंसोल करते हैं और सीन कट होता है और शी मैंग पे जाके पहुंचता है जिसमें वो अपनी कीचेन ढूंढ रहा होता है पर उसे नहीं मिलता। उसके पापा ने दोनों भाई को एक एक गूस दिया था। फिर सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है याओ याओ फैन यंग को बोलती है वे लिन तुमको डबिंग डायरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराएगा, तुम सबको दिखा देना यी के क्लोज जाके। फैन यन बाथरूम जा रही होती है। उसके बाद याओ याओ टेबल में बैठती है और यहाँ पे हमारे सेकंड लीड्स कैरेक्टर्स आमने सामने होते हैं। हाओ यिंग जून अपने फर्स्ट लव की बात कर रहा होता है अपने क्लाइंट से और हमें यहाँ पता चलता है
याओ याओ ही उसकी फर्स्ट लव है, यानी कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड। क्लाइंट्स हाओ यिंग जून से पूछते हैं तुमने उसे छोड़ दिया था, और वो बोलता है हाँ, और बोलता है मेरे पास उसके लिए कोई भी फीलिंग नहीं थी और मैंने उसका टाइम वेस्ट भी नहीं किया। और ये अब याओ याओ सुन रही होती है। याओ याओ जाती है उसके तरफ और बहुत ही फनी तरीके से उसकी ले लेती है, और हमें यहाँ पे उनकी क्यूट सी नोकझोंक दिखाई जाती है। तो फैन यैन बाथरूम से वापस आती है और याओ याओ को कहती है तुम दिखने में ठीक नहीं लग रही। याओ याओ कहती है कोई बात नहीं, बस हाओ यिन जुन से थोड़ी अनबन हो गई थी। फिर याओ याओ फैन यैन को वहाँ से लेकर जाने लगती है। दोनों लड़कियाँ डायरेक्टर के पास पहुँचती हैं और डायरेक्टर कहता है तुम्हें अपना बेस्ट देना होगा। तो फिर याओ याओ कहती है डायरेक्टर से कि मैं कुछ पूछ सकती हूँ, क्या वो अच्छे हैं? डायरेक्टर कहता है तुम अपने मैनर्स के लिमिट में रहो। तो डायरेक्टर कहता है मैं फिर चलता हूँ। तो फिर फैन यैन याओ याओ से पूछती है डायरेक्टर के कहने का मतलब क्या था मैनर्स के बारे में। याओ याओ कहती है इसके बातों में ध्यान मत दो यार, बस अपना बेस्ट दो। कुछ देर बाद शी मैंग वहाँ से गुजर रहे होते हैं, तो वो उन दोनों को देखते हैं। तो उस डायरेक्टर से कहते हैं मैं लूँगा उस लड़की का ऑडिशन। जब शी मैंग अंदर आता है तो फैन यैन उसे उसका कीचेन देने लगती है, और याओ याओ और फैन यैन शी की बातें करने लगती हैं। तो शी मैंग उन्हें डांटने लगता है। तो शी मैंग कहता है ये कोई फैन मीटिंग नहीं चल रही है, और कहता है मैं तुम लोग जैसे लोग के साथ कोलैब नहीं कर सकता। तो फैन यैन उसके करीब जाके उसे सुनाने लगती है। तो शी मैंग उसके हाथों में वो की चेन देख लेता है। तो फैन यैन कहती है अब ये की चेन मेरे साथ रहेगा, किसी बुरे इंसान के साथ नहीं। अब सीन कटता है और हमें शी मैंग और उसका सेक्रेटरी हाओ यिन जू देखने मिलते हैं, जहाँ शी मैंग अपने सेक्रेटरी से पूछता है क्या मैं अनोइंग हूँ। उसका सेक्रेटरी बोलता है क्या मैंने गलत सुना है। शी मैंग उसे वहाँ से भगा देता है। शी मैंग अपने सेक्रेटरी को फैन यैन के घर भेजता है, जहाँ पे डोर याओ याओ खोलती है। फिर पीछे से शी मैंग भी फैन यैन के घर आता है अपना की चेन लेने के लिए। शी मैन फैन यैन को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बोलता है। फैन यैन कहती है मैं क्यों करूं? शी मैंग बोलता है इस इंडस्ट्री में पिक्चर्स वॉइस रिकॉर्डर्स अलग अलग तरह के प्लेटफॉर्म है, तुम्हें स्टार्ट करना है तो तुम कर सकती हो यहाँ से। फिर याओ याओ बोलती है हमें टाइम दो डिस्कस करने का। वो फैन यैन को समझाती है, तो फैन यैन साइन कर देती है, पर एक कंडीशन में कि वो अच्छे टीम में काम करेगी और वो उसका भी टेस्ट लेगी कि वो कितना प्रोफेशनल है। शी मैंग कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। फैंग यांग उसे स्टूडियो में लेकर जाती है और आपको वहाँ काफ़ी फ़नी सीन्स देखने को मिलेंगे। और लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है शी मैंग को फैन यांग के क्लोज जाते हुए, और यहाँ पे हमारा दूसरा एपिसोड ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि बेस्ट पार्ट आपको कौन सा लगा। और गाइज़ मेरे वॉइस को उतना माइंड मत करना, क्योंकि मेरी वॉइस थोड़ी सी फंस गई है, इस वजह से वीडियो थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही है। लेकिन आगे से जब मेरी वॉइस ठीक हो जाएगी तो मैं अच्छे से वीडियो बनाऊँगी।